पहले अपने गुरुकुल में 64 कला, 14 विद्या, सारे 18 ही पुराण, चारों वेद और उससे बड़ी भी जो आज भी हमारे सबके लिए अत्यंत आदर की भावना है, सांदीपनि जी का जीवन। याद करो कंस का वो खराब समय जब आचार्य सांदीपनि जी को अपना आश्रम बनारस में बंद करके तीर्थाटन के लिए निकलना पड़ा। जब ऐसे सत्ताधीश तानाशाह बन जाते हैं तो ये सारी व्यवस्था ध्वस्त कर देते हैं, समाज में हाहाकार मच जाता है। ऐसे में सांदीपनि जी देशाटन के लिए निकलते हैं, जिसको हमारी भाषा में तीर्थाटन कहते हैं। एक 6 माह का बच्चा और पति पत्नी दोनों, लेकिन दोनों की ख्याति इतनी थी कि पूरे देश और दुनिया में सांदीपनि जी का व्यक्तित्व उस समय अद्वितीय था। देश तो देश के दुश्मन भी चाहते थे कि हमारे बच्चों को वो शिक्षा दे, लेकिन देशभक्त सांदीपनि जी का अपना जो चरित्र था वो घूमते घामते वर्तमान के द्वारका, उस समय के प्रभास पाटन के क्षेत्र में जाते हैं। वहां उस समय जैसे आजादी के समय हमारे अपने देश के कई बॉर्डर पर कहीं पुर्तगाली थे, कई अंग्रेज थे, कई फ्रांसीसी थे, अलग अलग लोगों ने अपने अपने अड्डे बना रखे। ऐसे में सांदीपनि जी के उस आगमन के समाचार सुनकर के उस समय की जम जाति के लोग जो आतंकवादी की श्रेणी के थे, सांदीपनि जी को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उनको कहते हैं हमारे बच्चों को शिक्षा दो, हमने सुना है आप में बड़ी योग्यता है। सांदीपनि जी कट्टर देशभक्त है, वो विनम्रता के साथ मना करते हैं कि मैं अपने बच्चों को, जो देशभक्त बच्चे हैं, उनको ही शिक्षा दीक्षा देने का अधिकार देता हूं। आपका नियत और आपकी देशभक्ति के मामले में देश में छवि अच्छी नहीं है। जैसा होता आतंकवादी क्या करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, परेशान करेंगे, मजबूर करेंगे। लेकिन सांदीपनि जी का व्यक्तित्व भी, उनका अपना चरित्र भी हिमालय की चोटी से उज्जवल धवल था। उन्होंने कहा आप मर्जी आए जो करो, लेकिन मैं ये पाप नहीं करूंगा। और ऐसा होता है कि सांदीपनि जी के साथ सारे प्रताड़ना के बाद भी सांदीपनि जी झुकने को तैयार नहीं। तो आतंकवादियों का जो तरीका होता है, उनके बच्चे को छीन लिया और कहा कि जाओ, आप हमारे बच्चों को दीक्षित नहीं करोगे, लेकिन हम जो जानते वो तुम्हारे बच्चों को सिखा देंगे। सांदीपनि जी अपने बच्चों को छोड़ करके उज्जैन आते हैं, 11 साल तक गुरुकुल चलाते हैं। नई बच्चे आ रहे हैं, उनकी अपनी शिक्षा दीक्षा चल रही है। अपना एकमात्र बच्चा प्रभास पाटन में छोड़ करके, हमारे लिए कितना आज गर्व का विषय है। एक के बाद एक 11 साल हो जाते हैं। 11 साल बाद भगवान कृष्ण और सुदामा और बलराम की बेच आती, और भगवान कृष्ण का एक पाठी स्वरूप, उनकी अपनी जो विविध प्रकार की एक व्यक्ति के नाते से विविध प्रकार के अंदर जो दक्षता थी, वो दक्षता के बलबूते पर जब 64 दिन में ही उन्होंने अपने एक विलक्षण व्यक्तित्व का एहसास करा दिया। इसी बीच मथुरा में आक्रमण हो गया और भगवान कृष्ण का बुलावा आया कि सब छोड़ करके आप तुरंत मथुरा आओ, कंस के ससुर ने आक्रमण कर दिया है, वहां हाहाकार मच रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अब यहां से निकलता हूं, लेकिन भाग्य की बात है जब तक वो 64 कला, 14 विद्या, एक पाठी थे, एक बार सुनते याद हो जाता था, एक बार कोई सिखाए सीख जाते थे। ऐसे काल में भगवान कृष्ण का विदाई का जब समय आया तो तब भी सांदीपनि जी के मुंह से नहीं निकला, लेकिन गुरु माता ने जरूर कहा कि कृष्ण तुम जा रहे हो तो अपने गुरु को दक्षिणा क्या दोगे। सांदीपनि की बात धीरे से परिवार की बात मालूम पड़ जाती गुरु माता के माध्यम से कि उनका बच्चा आतंकवादियों के कब्जे में है। लेकिन हमारे लिए आज भी ये कितने गर्व का क्षण है, 11 साल तक अपने बच्चे को छोड़ करके और दूसरों को बच्चों को पढ़ाना, एकमात्र बच्चों के लिए, अपने खास करके एक बच्चे को आतंकवादी के पास छोड़कर। लेकिन ये सांदीपनि जी का हमने इसीलिए नाम रखने का प्रयास किया है कि हमारे ऐसे गुरुओं की, ऐसे अध्यापक प्राध्यापकों की इतनी उज्जवल परंपरा है। जोरदार अभिनंदन करें सांदीपनि जी के लिए।
बात का इतिहास हमको दोहराने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण को मालूम पड़ गया, वो गए, परशुराम जी से अस्त्र लिया, सुदर्शन चक्र, भीषण युद्ध हुआ, वापस उसको लेके आए, पुनर्दत्ता उनका नाम है, और वो सांदीपनि जी को गुरु दक्षिणा दे करके बाद में मथुरा है। हमको अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारे विद्यालय का ऐसे आचार्य के नाम पर, ऐसे शिक्षक के नाम पर ये स्कूल बुलाए गए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वाकई हम तो ये स्कूल देख के धन्य हो गए। प्राइवेट, मुझे बता रहे थे भगवान दास जी सबना ने कि कई बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे, उनने छोड़ दिया प्राइवेट स्कूल, सरकारी उनसे अच्छा हो गया। जोरदार अभिनंदन करे, क्या स्कूल बने। मैं पुलिस हाउसिंग सोसाइटी को भी बधाई देना चाहूंगा। अच्छी कुशल गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थाओं के भरोसे से सरकार के प्रबंधन का प्रॉपर उपयोग करते हुए, अजय शर्मा जी यहाँ हमारे डीजी साहब बैठे हैं, वास्तव में बहुत अच्छा निर्माण हुआ। और हमारी सरकार ने भी केवल भवन नहीं, जिस प्रकार से भी सम्मानित किया है, मैं उन सभी शिक्षकों का सम्मान करना चाहूंगा। सरकारी विद्यालयों के लिए पहले तो हमारे अपने पूरे प्रदेश के लिए बधाई देता हूं। 15 साल बाद इतना अच्छा समय आया कि हमारे बीच 10th और 12th के रिजल्ट ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश के लिए। सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ा। प्राइवेट स्कूल के भवन अच्छे हो सकते हैं, प्रबंधन अच्छे हो सकते हैं, धनराशि बहुत खर्च कर सकते हैं, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों ने भी जो अपनी साख बनाई है, मैं बधाई देना चाह रहा हूं। आज ही के अवसर पर 2020 की शिक्षा नीति के भरोसे से उच्च शिक्षा के भी 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में भी हमारी शिक्षा नीति लागू करते हुए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब कॉलेज में भी कम खर्च में, लेकिन सब प्रकार की रोजगार परक शिक्षा हमारी सरकार बनने के बाद हमने अपने मेडिकल एजुकेशन पहले अलग और हमारा चिकित्सा विभाग अलग, 2 मंत्री थे। हमने कहा ये क्यों कर रहे हो भाई, अलग अलग खर्चा क्यों कर रहे हो। एक हॉस्पिटल लेके चलता है, एक हॉस्पिटल शिक्षा दिलाने के आता। अरे हॉस्पिटल तो ऐसा है, कोई भी मरीज इसमें भी भर्ती हो सकता, उसमें भी हो जाए। तो हमने निर्णय किया, एक ही मंत्री बनाए। तुरंत बनाने के बाद आज हमारा वर्तमान का उच्च शिक्षा विभाग का, खास करके मेडिकल एजुकेशन का, कहां 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे मैं बैठा तो 30 मेडिकल कॉलेज थे, आज 1.5 साल में 37 मेडिकल कॉलेज अपने मध्य प्रदेश के अंदर हो गए। कहा हमारे डॉक्टर की सीट 500 थी, आज 7,500 के आसपास बढ़ने का संकल्प अपने लिया है, और 2 साल में 10,000 मेडिकल कॉलेज के बच्चों की सीट अपने प्रदेश के अंदर हो जाएगी। और केवल मेडिकल नहीं, एग्रीकल्चर, अब तो और भी समय में रोजगार परक सभी प्रकार के कोर्स खोलते हुए जो बच्चा हमारे स्कूल कॉलेज में आए, भगवान की दया से उसके अपने जीवन के सपने भी पूरे हो और वो अपनी सार्थक भूमिका अदा करे। इसलिए हमने कई प्रकार के काम किए। कुलपतियों के नाम भी बदल करके आज गुरु पूर्णिमा के अवसर बताना चाहूंगा, हमने कुलपतियों का नाम कुलगुरु के रूप में कर दिया। ये गुरु परंपरा हमारी प्राचीन काल की। जैसे ही गुरु कहते हैं, गुरु का अर्थ ही वो है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले व्यक्तित्व। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे काम किए। इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप को प्रोत्साहन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सहित हमारे सभी विश्वविद्यालय अलग अलग कोर्स के माध्यम से पूरे देश को अलग अलग प्रकार से अपनी पहचान दे रहे हैं। आईआईटी का सैटेलाइट कैंपस अब हम उज्जैन में खोलने जा रहे हैं। साइंस सिटी, प्राचीन ज्ञान, यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में हमारी तो पहचान ही अतीत की विरासत से है, और विरासत से विकास की ओर। जो जड़ों को छोड़ता है वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है। जिस पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होगी वो उतना घना होगा, वो सुदीर्घ आयु जिएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी इन सारी व्यवस्थाओं में विरासत से विकास की जब हम बात कर रहे हैं, तो आज यहाँ पर इसी स्कूल के साथ लगभग 369 सांदीपनि विद्यालय हमारे चल रहे हैं। उनके माध्यम से सारे क्षेत्र के अंदर बदलाव की एक बयार आ रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं
तो स्कूल के अंदर भी वो समय गया। हम लोग तो थोड़ा खराब समय में थे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोग अपने घर से बोरी ला करके बिछाओ और बारिश हो जाए तो सिर पे रख के घर पहुंच जाओ। आज बदलते दौर में क्या समय आया है। मैंने सुना सरकारी बस भी मिलने वाली है सांदीपनि स्कूल के लिए। जोरदार अभिनंदन करो। कॉलेज में भी सरकारी बस, प्राइवेट स्कूल में भी सरकारी बस। वो 2 किलोमीटर से ज्यादा अगर दूर है तो आज ही लगभग 5 लाख साइकिल है हमारे बच्चे 9वीं और 6ठी को मिलने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें बदलते दौर में ये जो साइकिल के माध्यम से। लेकिन मित्रों, मैं इस बात को भी दोहराना चाहूंगा, आज के दौर में साइकिल की और सार्थकता है। भले ही आप घर से सक्षम भी हो, लेकिन साइकिल के माध्यम से कई धनी देश भी अब वापस सेहत के सुधार के लिए भी साइकिल ला करके खासकर विद्यालय आने की जो शुरुआत हो रही है, मैं बधाई देना चाहूंगा। यह हमारी आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। आज जब हमने शिक्षकों का सम्मान किया, कितना अच्छा लगा है। सरकारी स्कूल महू और अपने बच्चों को, जितने बच्चे 10th में 10th बोर्ड और 12th बोर्ड सारे के सारे फर्स्ट क्लास, गजब कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें। क्या बच्चे, एक भी सेकंड क्लास नहीं। ये है आज हमारे अपने स्कूल शिक्षा विभाग की गुणवत्तापूर्ण माहौल के उदाहरण। मैं आपके माध्यम से महू को बधाई देना चाहता हूं और महू के विद्यालय को लेकर के 5 लाख रुपया उस विद्यालय के लिए भी देने की घोषणा करता हूं। आपको शैक्षणिक व्यवस्था के लिए जो आप चाहिएगा, आपको 5 लाख देता हूं। एक दूसरा विद्यालय आता है, दूसरा विद्यालय भी उसी लाइन पे है। कौन सा विद्यालय था वो है? देवास। उसमें भी 100%। कमाल करते हो। क्या मालूम क्या करते हो। ऐसा इतना अच्छा समय तो हमारे टाइम पे नहीं था। कोई 3rd क्लास, कोई सप्लीमेंट्री, कोई पास। गया जमाना। जितने भी बैठे और बोर्ड में बैठे सब के सब फर्स्ट क्लास। जोरदार अभिनंदन करो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए और प्राध्यापकों के लिए भी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अब ये एक दूसरे से होड़ चल रही है। आपके यहाँ भी 100% है कि कोई 19-20 है? महू वाले हैं 98। तो 4 लाख आपको भी देने की घोषणा करता हूं। थोड़ा सा कम रह गया है? नहीं 98 इसका थोड़ी कह रहा हूं मैं तो वो 3 आए ना अलग अलग स्कूल वाले, तीनों का 100% है। तीनों का फर्स्ट क्लास। एक आध सेकंड मेरे को लगा 98 तो 2% कम रह गया होगा। तो अगर तीनों आए तो तीनों 5-5 लाख के अधिकारी, उसमें क्या फर्क पड़ता। तीनों को देने की घोषणा कर। आपके विद्यालय के अंदर जो और अच्छे उन्नत प्रबंधन करना है, ये एक स्वस्थ कंपटीशन भी करना है आगे बढ़ने के लिए। जब हम किताब कापी, जोरदार अभिनंदन। कॉलेज स्कूल खुलने के पहले जिनके हक की पुस्तकें थी, बाद में पहले तो जनवरी तक किताबें आती थी, जब तक तो बच्चे खरीद ही लेते थे, उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती थी। लेकिन हमने तय किया हमारे बच्चों को किताब भी मिलना चाहिए। उनके अपने गणवेश के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो सारे बच्चों को। गणवेश अगली बार कोशिश करेंगे कि गणवेश बना के दें ताकि बच्चे पहन के आए। पैसे डाल देते कोई बात नहीं, लेकिन देखते कि कोई लाता कोई नहीं लाता। प्रयास करेंगे आने वाले समय उनको भी मिलेगा। और बच्चे आगे पढ़ करके जिस प्रकार से अपनी 10th और खासकर 12th के बाद मेरिट में आ रहे हैं, तो कितने अपन लैपटॉप बांटे थे पिछली बार है? 94,000। 1 लाख में 6,000 कम थे और अगले साल 1 लाख के भी ऊपर जाएंगे। कोई बात नहीं, जोरदार अभिनंदन सबको लैपटॉप। जो बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े सरकार के माध्यम से लैपटॉप, ये उनके जीवन का बदलने वाला एक नया मार्ग है। भविष्य के प्रकार की जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ रही है, आजकल तो 5G भी गया, 6 की तरफ गाड़ी बढ़ रही है, AI का जमाना आ गया है। ऐसे में हमारे बच्चे भी कम थोड़ी पढ़ते। दुनिया के अंदर कठिन से कठिन प्रश्नों का हल करने के लिए, सब चुनौती को सामना करने के लिए हमारे बच्चे तैयार है। मैं सबको मंगल कामना देता हूं, सबको बधाई देता हूं। जब हम स्कूटी दे रहे हैं, अभी तो स्कूटी बाकी है, अगले महीने स्कूटी देने वाले,
हमारे बच्चे जो टॉप आए 75% से ऊपर, उनको लैपटॉप, टॉप आए तो टॉप पे पहुंचाना ही पड़ेगा, और उनमें टॉप से भी और आगे बढ़ जाए जो आगे अपने स्कूल को टॉप करेगा, उनको लैपटॉप भी हम देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, उनको लैपटॉप या स्कूटी देने वाले, और स्कूटी का भी पेट्रोल भराने का चक्कर खत्म, सबको ईवी व्हीकल, कोई जरूरत नहीं बाद में, केवल बिजली का बिल अपना पिन लगाओ, सीधा सीधा काम। आने वाले समय में इसी प्रकार से लगातार बढ़ाते हुए मैं मान के चलता हूं, पिछले समय अंतरराष्ट्रीय स्तर के 2 पुरस्कार हमारे सांदीपनि विद्यालय को मिला, एक हमारा झाबुआ और एक रतलाम। जोरदार अभिनंदन करें। ये आज बदलते दौर का समय है, जिस प्रकार से समय चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे। आप तो अंदाज लगाओ, पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो बच्चे ने नीट पास कर ली और कोई कारण से सरकारी उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है और डॉक्टर बनना है, लेकिन फीस 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख लग रही। अब पैसे नहीं है, हमने कह दिया कोई जरूरत नहीं, जो पैसे लगे सरकार देगी, लेकिन गरीब का बच्चा भी डॉक्टर जरूर बनना चाहिए, गरीब के बच्चे भी आगे बढ़ना चाहिए। भविष्य के चिकित्सक तैयार करने में आज जिस बात की आवश्यकता है, उसके लिए सरकार सब मदद करने को तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार इसी प्रकार से लगातार काम कर रही है। एक के बाद एक बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज का समय हमारे लिए कुछ और सौगात भी ला रहा है। धीरे धीरे करके आप पढ़ो लिखो, केवल नौकरी करने की बात मत सोचो, नौकरी के अलावा भी आप नौकरी देने वाले बनो। सरकार उस दिशा में भी काम कर रही, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के, और नौकरी देने के लिए आप इंडस्ट्री लगाओ, अलग से आप अपना सेवा का संकल्प लो। आप डॉक्टर बनोगे, अपना हॉस्पिटल खोलो। हॉस्पिटल बड़े शहर में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, अब यहां तो बहुत हॉस्पिटल, लेकिन जरा नीचे भी तो जाओ, इससे छोटे स्थान पे जाओगे। आप जितना बड़ा हॉस्पिटल खोलोगे 40% पैसा सरकार आपको भी देने वाली है। आपका हॉस्पिटल, कमाई आपकी, लेकिन हॉस्पिटल तो सेवा के लिए तो होता है। हॉस्पिटल में गरीबों की मदद ही होती है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी मदद करो, लेकिन हॉस्पिटल के माध्यम से हमारे हर रोगी का हर एक कष्ट के अंदर सरकार हॉस्पिटल के माध्यम से एक नई शुरुआत कर रही है। एक के बाद एक और रोजगार परक इंडस्ट्रियां, अभी लाडली बहनों का भी ये सावन का महीना कल से चालू होने वाला, लेकिन लाडली बहनों के लिए भी हमने सारे प्रबंधन किए हैं। 9 अगस्त की रक्षाबंधन है, अगस्त के अंदर बहनें भी कितनी है मेरी, अंदाज लगा लो, 1,29,00,000 बहनें। कोई बात नहीं, सबको 250 रुपया अलग से रक्षाबंधन का, वो 1250 अलग से, 1500 रुपया रक्षाबंधन पे सारी बहनों को दिया जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर। अरे बहनों को पैसा दो तो बरकत आती है, ये हमारी आदिकाल से चली परंपरा है। सदा हमारा देश की तो पहचान ही मातृ संस्था के साथ है। बहन बेटियों के लिए उनके अपने हाथ में पैसा आता है, एक एक पैसे का सदुपयोग बहन करती है। और हमारे मोदी जी तो और आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने तो आप आने वाले समय में, हमारी सरकार ने अभी तक नगर निगम में पार्षद, नगर निगम में अध्यक्ष, महापौर 50% का आरक्षण किया था, लेकिन आज ये मुहावरा ही बदल गया। पहले था बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, अब छोटे मियाँ छोटे रह गए, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अब तो लोकसभा विधानसभा में भी हमारी बहनें 33% के बलबूते पर सांसद, विधायक और सारी वैसी संस्थाओं में जाएंगे जिनके माध्यम से हमारी ये राज्य की सरकार है और भारत सरकार गौरवान्वित होगी। जोरदार अभिनंदन करो। ये 2029 तक आजादी के बाद देश की आधी आबादी को ये हक देने में अगर कोई आगे बढ़े तो माननीय मोदी जी बढ़े। और हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात, अनुसूचित जनजाति बहनों को भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है
पहली बार राष्ट्रपति के पद पे पहुंचाने का श्रेय किसी को मिला है तो द्रौपदी मुर्मू जी के माध्यम से देश की जनता और माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारे आज के गणतंत्र के लिए। बड़े बड़े विकसित देश अभी वहां तक बहनों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी भावना, अपने देश की तो पहचान ही है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश, कोई मात्र संस्था से नहीं जुड़ता, कोई ये नहीं बोलता अमेरिका माता की जय, जापान माता की जय। हाँ, हमें गर्व है, हम बोलते हैं भारत माता की। यह आनंद हमको है मात्र सत्ता की जो हम तो अपने देवी देवताओं को भी देखें, भगवान राम राम कहने से प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे बोलो सियावर रामचंद्र की, भगवान कृष्ण भी कन्हैया, राधा जी का नाम राधा मैया का नहीं लो तो उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए बोलते राधे श्याम। एक एक देवता, पहले हमारी माता को बोलो, देवियों को पूजो, इसलिए बाकी जन्माष्टमी रामनवमी एक ही बार आती है, नवरात्रि 2-2 बार आती है। जोरदार अभिनंदन अपनी उस व्यवस्था के लिए। किसी की जिंदगी भी अच्छी करना है तो धन लक्ष्मी बिना कैसे काम चलेगा। किसी की भी बुद्धि, सरस्वती माता की पूजा करो, और दुश्मनी में बलशाली अगर होना है तो रणचंडी याद कर लो, दुर्गा भवानी को, बोले दुर्गा महारानी की। कदम कदम पर इतनी सारी हमारी विरासत की व्यवस्था बिखरी पड़ी, सबको स्मरण करने का अवसर है, और इसके माध्यम से तो गुरु पूर्णिमा मनती है। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, और विकास का सिलसिला ये लगातार इसी प्रकार से चलता रहेगा। आइए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला करके डबल इंजन की सरकार चलने को तैयार है। आज के इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह जी परमार, शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी और सभी मित्रों के साथ पुनः आज के कार्यक्रम की बधाई देता हूं, और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर